ये होश का मतलब तो आज तक समझ नहीं आया हमको। आपका मन और आपका तन कितना समझे। हमारा मन इस तन को पकड़ता है किसी भी अवस्था में। यदि आप कुछ सुन रहे हैं तब भी, और सो रहे हैं तब, आप उस मन के साथ पींगे बढ़ा रहे होते हैं। सपने में उड़ान भर रहे होते हैं, वहां कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं होता है। और जब आप जाग जाते हैं, फिर आप इस तन की कैद में होने का एहसास कर सकते हैं। आप अपने मन को इस तन में बांधने की कोशिश करते हैं। मन आज्ञा देता है और तन उसका अनुसरण करता है। योग क्या है? योग यही तो है कि मन से तन को तू अलग रख। मन अलग है, बिल्कुल अलग है। और मेरे शब्दों में, मन एक अस्त्र है, एक बहुत बड़ा जानकारी का पिटारा है। बुद्धि, ऐसे समझ लो, मन से थोड़ी सी ऊपर है। ये उनके लिए बोल रहा हूं जो थोड़े से ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं कि जल्दी से समझ में आ जाए। यहां जल्दी से कुछ भी समझ में नहीं आता है। आता है जब आप क्रम क्रम से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे से चलते हैं, सारी परेशानियों को झेलते हुए चलते हैं। और जानना आपको ही है, जानने के लिए ही यात्रा है। योग क्या है? कहीं टूट गए हो आप, पहले तन को तो जान लो। इस तन के अंदर जो कुछ भी है, सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटे आप इस तन में बने नहीं रहते। जितनी देर के लिए भी आप होश में आते हो, तो संतों की भाषा, होश में आओ। इस तन के प्रति आप होश में आओ। ये तन तनता है, धनुष की माफी, इसमें बहुत कुछ होता है। तो मन जो योगी बनने की कगार पे है, हे अर्जुन तू योगी हो। जब वो योग करने लग जाता है, ध्यान करने लग जाता है, तो कृष्ण की कृपा कहें या मां राधा की कृपा कहें या गुरु की कृपा कह लें आप, उससे कुछ ना कुछ तो होगा ना, और होना ही चाहिए। जिनको नहीं होता है तो समझ लो अभी वक्त नहीं आया। ये वक्त आपके मास्टर के ऊपर है, वो आपको कितना और गड्ढे खुदवाएगा। मेरे गुरुजी भी, एक गुरु नहीं, सबने गड्ढे खुदवाए। जाओ गड्ढे खोदो। कौन सा गड्ढा खोदे? मैं भी कहता हूं आप भी गड्ढा खोद के देखो ना। एक शिवालय बनाओ, एक मंदिर बनाओ, एक पूजा घर बनाओ। बाहर नहीं, अपने अंदर इस तन को ही शिवालय बना के देखो। इस तन को स्थिर करके देखो। आसन हमने इसीलिए एक अष्टांग योग में आसन बढ़ाए है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि की तो बात ही भूल जाओ अभी। पहले तो आसन को ठीक करके देखो ना। जब हम आसन पे ठीक से बैठते हैं, कभी बैल की सवारी की, शेर की सवारी तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन बैल की सवारी तो मुमकिन है। भैंसे की सवारी नहीं कर रहा हूं, बैल की सवारी। ये बैल, ये तन एक नंदी है, आनंद रूप। इसकी सवारी करके देखो। और जब कोई मन से इस तन की सवारी करता है, मन को पहले आरूढ़ तो करो। इसमें लगे हुए यंत्र आपको सब कुछ सिखाना शुरू कर देंगे। और जो सीखने के लिए हिम्मत जुटाते हैं मित्र, मैं उन्हीं को कहता हूं, योग मार्ग पे चलने वाले योगी बच्चे। पहले बच्चे हो जाओ, भोले हो जाओ। और जब जब आप भोले होगे, तो ये तन आपको पिता के जैसे दुलार देगा। जाग इसी को कहते हैं। जब ये जागता है तो आप अपनी पीड़ाएं इसको बता सकते हो।
दर्द तो शरीर को हो रहा है, लेकिन आप अपनी पीड़ाएं इसको बता सकते हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वही वही भाषा दोहरा देगा जो इसको पता है। अन्यथा अपने गुरु के पास जाओ, उन शास्त्रों को पलटो। हे अर्जुन, मैं तेरे ही अंदर छुपा हूं। एक गीता में कह रहे हैं भगवान, जब कुरुक्षेत्र में सेनाओं के बीच रथ खड़ा हुआ है, उससे पहले भी लंबी लंबी साधनाएं, लंबी लंबी यात्राओं में और वनवास काल में भी अर्जुन के साथ भगवान का सानिध्य रहा है। और मैं कहूं आपके साथ भी अभी है। हर किसी के साथ वो प्राण ऊर्जा रूप से, वो शक्ति रूप से सदा साथ है। कोई हनुमान रूप से उनको पहचान जाता है, कोई दिया जलाते जलाते हाथ जल जाता है, पहचान जाता है, ओह अग्नि रूपेण संसिता। ये पहचान आती ही है। पहचान गुरु के कराने से नहीं आती, गुरु तो कीमिया बताएगा। यदि कुछ भी हो तब भी समझना मुझे प्रसाद मिला है। और दुख उससे बड़ा जगाने वाला और कोई नहीं है। सुख नहीं जगाते हैं, यहां दुख ज्यादा जगाते हैं। यदि दुख आ रहे हैं तो मित्र जागने की घड़ी आ रही है। दुख सदा को नहीं रहेगा, आपके पास फिर स्मृति बचेगी। मन दुखी होता है, तन उस पीड़ा को अनुभूत करता है। अनुभव इस तन के ऊपर आते हैं। मन पहले हाजिर तो हो जाए, मन को सदा ही हाजिर रखो। ध्यान इसी का नाम है। जब आप हाजिर रखोगे तो कोई ना कोई हाजिरी लेने वाला इस तन के अंदर ही छुपा हुआ है। तू कर क्या रहा है? विचारों को देख रहा है? पहले अपने को देख ले, तेरा स्वरूप क्या है, तो इस स्वरूप को देखने की कोशिश तो कर। और जिसने कोशिश की है वो आज्ञा चक्र पे कभी काला गोरा रंग देखता है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, कभी अंधकार ही अंधकार है। ये आपके आपके अनुभव है, ये आपके शब्द हैं। आपका बार बार ये कहना ध्यान में हमें बहुत कुछ होता है। तो जो होता है उससे जानकारियां इकट्ठी हो जाएंगी और वो जानकारियां आपको आगे बढ़ाएं। उन जानकारियों को पिटारों से एक ज्ञान का आलोक एक दिन सूरज लेकर के आता है। ये सूर्य आपको जितनी जल्दी, इसी तन के अंदर सूरज भी है। मित्रों, पहले चांद से खेलना सीख लो। ये चांद, ये मन, वो सूर्य रूपी मनमोहन का यार है। धीरज परिणाम लेकर के आता है और जल्दीबाजी आपको नई चिंता की तरफ लेके जाएगी। योग में अपार धीरज की जरूरत होती है।